हेलो दोस्तों, वी आर बैक ऑन आवर चैनल वेयर वी लर्न लॉ इन अ वेरी सिंपल एंड ईजिएस्ट वे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइवेट डिफेंस के बारे में, जो सेक्शन 96 से 106 तक डिफाइन किया गया है। दोस्तों, प्राइवेट डिफेंस हर इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कब किस इंसान के ऊपर कोई अटैक हो जाए जिससे उसको इंजरी, लॉस या जान भी जा सकती है। ऐसे टाइम पर उसकी मदद के लिए कोई ना हो, लेकिन उसके पास एक चीज़ हमेशा होती है, वो है प्राइवेट डिफेंस, जिसका यूज़ करके हम खुद पर और अपने लोगों पर हुए अटैक से बच सकते हैं। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 96 कहता है कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी एक्ट अगर किसी को हार्म करता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन 97, हर एक इंसान के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, जिसे यूज़ कर कर वो अपनी और अपने किसी करीबी इंसान की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि दोस्तों, मान लो कि अगर किसी पर रॉबरी, मिसचीफ, थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास जैसा अटैक होता है, तो वो अपनी और किसी और इंसान की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि एक फ़ादर अपने बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चोर के पैर पर गोली चलाते हैं, तो उस फादर को लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि फादर ने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया था। दोस्तों, सोचो अगर आपके ऊपर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन अटैक कर देता है और उससे आपको बॉडीली इंजरी हो सकती है, ऐसे एक्ट के लिए उसे लायबल तो माना नहीं जाएगा, जो कि हमने जनरल एक्सेप्शंस ऑफ आईपीसी के सेक्शन 84 में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक्ट से बचने के लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 98 हमें यही बताता है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन हम पर अटैक करता है तो हम उससे बचने के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जेड को मारने की कोशिश करता है। ए एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, इसलिए उसको तो सज़ा नहीं मिलेगी, बट जेड कैन यूज़ हिज प्राइवेट डिफेंस। वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है, वो उसका राइट है। दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा कि सभी इंसान के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज़ भी कर सकते हैं। बट सेक्शन 99 एक्सेप्शन ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, जिस सिचुएशन में कोई भी प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकता। दोस्तों, प्राइवेट डिफेंस के एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। नंबर 1 है कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट का रीजनेबल अप्रीहेंशन ना हो तो भी प्राइवेट डिफेंस को यूज़ नहीं कर सकते। पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी कोई ड्यूटी कर रहा है, ऑफिस ड्यूटी, तो भी हम प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा है, पब्लिक सर्वेंट जो है वो गुड फेथ में काम कर रहा है और उसकी डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है, तो भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, सेक्शन 100 कहता है कि कब कोई इंसान प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हुए डेथ कॉज कर सकता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स भी दे गए हैं। पहला है डेथ, दूसरा है हर्ट, ग्रेवियस हर्ट हो सकता हो, रेप कमिट हो रहा हो, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, अबडक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और कोई एसिड अटैक हो रहा हो, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जिससे किसी को ग्रेवियस हर्ट हो सकता है, उसके लिए इंसान प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकता है। दोस्तों, सेक्शन 101 बताता है कि प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए डेथ कब कॉज नहीं की जा सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे प्राइवेट डिफेंस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सेक्शन 100 में दिए गए एग्जांपल्स को छोड़कर अगर किसी और एक्ट के लिए कोई इंसान डेथ कॉज करता है तो उसको प्राइवेट डिफेंस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर वो करता है तो उसके लिए उसको लाइबल माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। दोस्तों, सेक्शन 102 प्राइवेट डिफेंस के कंटिन्यूएंस और स्टार्टिंग के बारे में बात करता है। ये बताता है कि कब प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है, कब तक चलेगा और कब एंड होगा। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर कोई अटैक होता है और उसको रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि उसकी लाइफ को कोई खतरा है, तब उसका प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है, और जब तक वो खतरा बना रहेगा तब तक उसका प्राइवेट डिफेंस भी बना रहेगा। जैसे ही वो खतरा टल जाता है या उसकी जान को कोई खतरा अभी नहीं है, तो उसका प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ए बी सी 3 लोग हैं और वो डी को मारने के लिए निकलते हैं, बदला लेने के लिए, और दूसरी साइड से पुलिस को आते देख वह वापस भागने लगते हैं, और उसी टाइम डी बी के पैर पर गोली मारकर उसको घायल कर देता है। तो डी को लाइबल माना जाएगा, क्योंकि जब वो लोग वापस भागने लगे थे तभी उनका प्राइवेट डिफेंस जो है ख़त्म हो गया था। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी के बारे में। अब हम बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 103 बताता है कि प्रॉपर्टी को बचाने में किए गए प्राइवेट डिफेंस में कब डेथ की जा सकती है। पहला है रॉबरी, दूसरा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, थर्ड मिसचीफ, थेफ्ट, मिसचीफ एक्सेट्रा,
और जिसमें ग्रेवियस हर्ट और डेथ का खतरा हो उसमें भी डेथ कॉज की जा सकती है। दोस्तों सेक्शन 104 हमें बताता है कि प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते टाइम कोई कब तक डेथ कॉज नहीं कर सकता। दोस्तों मान लो कि जैसे कि कोई इंसान किसी को जितना हार्म कर सकता है, प्राइवेट डिफेंस में हम बदले में सिर्फ उसको उतना ही हार्म कर सकते हैं। अगर कोई डेथ करने की इंटेंशन से नहीं आया है या वो नहीं कर सकता है, उसके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट ही नहीं है जिससे वो डेथ कॉज कर सकता हो, तो हम भी प्राइवेट डिफेंस में जो है उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान क्रिमिनल टेस्ट पास करता है फॉर अनॉय बी और हर्ट करने के उससे, तो हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो यूज़ कर सकते हैं बट उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते। सेक्शन 105 बताता है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब स्टार्ट होता है और कब तक कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी या उसको किसी तरह का खतरा है तो उसका प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है, और जब तक वो खतरा उसके ऊपर बना रहेगा तब तक उसका प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों सेक्शन 106 कहता है कि मान लो अगर कोई इंसान प्राइवेट डिफेंस यूज़ करता है और वो गलती से किसी इनोसेंट को हार्म कर देता है तो उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल पर कोई मॉब अटैक होता है उसको मारने के लिए, एंड प्राइवेट डिफेंस में मॉब पर फायर करता है जिससे एक इनोसेंट चाइल्ड को हार्म हो जाता है, तो उसे गिल्टी नहीं माना जाएगा। Guys, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Let's make law simple.